बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर अज़मत अली एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स फॉर यू। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन में से, डैट इज़ एरिया अंडर द कर्व्स, इसको हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 3.7 जो है उसमें से डिस्कस करेंगे। तो एरिया अंडर द कर्व को किस तरह आप डिफ़ाइन करते हैं उसको पहले देख लेते हैं। एरिया अंडर द कर्व को हम कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन कर लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक कर्व है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब ये आपके पास एक फ़ंक्शन है, ठीक है, ये कर्व है और x आपका लाइज कर रहा है क्लोज इंटरवल a से b के दरमियान। आपने एरिया मालूम करना है इस कर्व के दरमियान और x इज़ इक्वल टू a, x इक्वल टू b और x एक्सिस के दरमियान। मतलब ग्राफिकली मैं कुछ इस तरह कहना चाह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें कि ये आपकी कर्व है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई ग्राफ है किसी कर्व का, मैंने वैसे ही बनाया है रैंडमली। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर आपका एक पॉइंट x इज़ इक्वल टू a है, इसके ऑपोजिट यानी ये एक आप लाइन लगा लेंगे वर्टिकल। इसी तरह यहाँ पर आपने एक दूसरा पॉइंट x इज़ इक्वल टू b है। ये ग्राफ जो है वो आपने बनाया है अभी फ़िलहाल पहले क्वाड्रेंट के अंदर। अब आप पहले क्वाड्रेंट के अंदर इस कर्व के जनाब बिलो और इन लाइन से बाउंड होकर और x एक्सिस से ऊपर पर ये सारा एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। एरिया का मतलब क्या है? एरिया का मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फिगर। एक फिगर जितनी जगह घेरती है, ठीक है, जितनी स्पेस वो ऑक्यूपाइड करती है उस स्पेस को उसका एरिया बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर जो ये शेड कर रहा हूँ, दिस इज़ द एरिया अंडर द कर्व y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये आपने कैलकुलेट करना है। तो इसका बेटा आपके पास यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला होगा, एरिया a इज़ इक्वल टू लिमिट a से b y इंटू डी एक्स। दिस इज़ द एरिया अलॉन्ग x एक्सिस। एरिया अलॉन्ग x एक्सिस, ये x एक्सिस के अलॉन्ग आपने एरिया कैलकुलेट किया है। सिमिलरली अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये कर्व जो है कहीं आपके थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी वहाँ पर है जहाँ पर आपका y जो है नेगेटिव है, तो y नेगेटिव आपका तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में है। तो अगर ऐसी सूरत में आपके पास अगर आपका ग्राफ हो तो फिर उस सूरत में एरिया क्या होगा? मसलन फ़र्ज़ कर लें कि आपकी कर्व जो है यहाँ पर ऐसे बन गई है, ये ऐसे है। फ़र्ज़ करें आपका जो ग्राफ है वो आ रहा है तीसरे क्वाड्रेंट में। अब तीसरे क्वाड्रेंट में y आप जानते हैं होता है नेगेटिव, यानी लेस देन ज़ीरो। तो ऐसी सूरत में अगर आप कभी देखें तो एरिया जो होगा उसका फार्मूला होगा a टू b माइनस y इंटू डी एक्स। ये भी एरिया अलॉन्ग दी x एक्सिस होगा। सिमिलरली एरिया अलॉन्ग दी y एक्सिस होता है, लेकिन वो आपकी जो बुक के क्वेश्चन हैं उनमें ऐसा कहीं नहीं है अलॉन्ग y एक्सिस मालूम करने के लिए एरिया। तो मैं उस केस को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपना हम क्वेश्चंस की तरफ। दूसरी बात ये कि अगर आप सोच रहे हैं कि हमें ग्राफ नहीं बनाने आता या ग्राफ का हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ग्राफ के बगैर ही मैं बताऊँगा यहाँ पर कि आपका जो कौन सा केस ऐसा है या कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें y आपका नेगेटिव है या वो तीसरे चौथे क्वाड्रेंट में है, ठीक है। वो अभी क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.7 है, कहता है फाइंड द एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। लेकिन आपकी एक्सरसाइज 3.7 में बेटा पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। तीन चीज़ों के दरमियान आपने एरिया मालूम करना है। एक है आपका ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, उसका ग्राफ यहाँ पर देख लें, कुछ इस तरह का है। ये आपके पास बनेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ। ये जो मैंने पैराबोला कप शेप जो बनाई है, ठीक है, ये ग्राफ है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का।
यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट है, आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y 1 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपने x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के दरमियान और x एक्सिस के दरमियान एरिया मालूम करना है। यानी कि आगे जो चीज़ आपने मालूम करनी है, फ़र्ज़ करें आपका यहाँ पर है x इक्वल टू 1 और यहाँ पर है x इक्वल टू 2। आपने जनाब ये x एक्सिस और इन लाइंस के दरमियान और इस कर्व के नीचे ये सारा एरिया मालूम करना है आपने, ये वाला, ये सारा आपने एरिया यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। ठीक है जी। अब अगली बात ये कि आपके ज़हन में आ रहा होगा कि भाई ये हमने ग्राफ बनाना है पेपर में, तो ग्राफ को पेपर में बनाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट ये समझाने के लिए कि आप क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आपका जहाँ तक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने की टेक्निक है वो सिंपल ये है, एरिया ए इज़ इक्वल टू इंटीग्रल x की लिमिट्स हैं 0 से लेकर 2 तक y इंटू डी एक्स। बस ये सिंपल आप फार्मूला यूज़ करेंगे, ये आ जाएगा 0 to 2, y की वैल्यूज़ है, y की वैल्यू है यहाँ पर x² + 1 इंटू डी एक्स। अब बस आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, सिंपल सी इंटीग्रेशन है, वो आप जानते हैं। ये इंटीग्रल आप पहले अलहदा कर देंगे x² के लिए, इस तरह x² इंटू डी एक्स प्लस फिर इंटीग्रल आ जाएगा 0 to 2 1 इंटू डी एक्स। अच्छा, x² की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास हो जाएगी x³ / 3 और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएंगी 0 से लेकर 2 तक, फिर प्लस 1 की इंटीग्रेशन होगी x और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई आपके पास 0 से 2 तक। अब इसमें आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, पहले नीचे वाले 1/3 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ इस तरह। अब x की जगह आप 2 पुट करेंगे, या देगा 2 का क्यूब, फिर x की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 का क्यूब, फिर इसी तरह ही इस हिस्से में भी आपने x की जगह पहले 2 पुट करना है, फिर दोबारा x की जगह 0 यानी लोअर लिमिट पुट करनी है। 2 का क्यूब आ गया 8 माइनस 0 8 रह गया, दिस विल बिकम 8/3 प्लस ये वाला 2 आ गया, तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा। एलसीएम निकालें 3 2 6, 8 + 6/3 डैट इज इक्वल टू 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये एंड में ना आपने एक लफ्ज़ इसके साथ लिखना है, स्क्वायर SQ² यूनिट्स, क्योंकि एरिया जो होता है ना वो आप जानते हैं स्क्वायर यूनिट्स होता है, यानी स्क्वायर सेंटीमीटर है, स्क्वायर मीटर है। ठीक है, अब यूनिट तो यहाँ पर नहीं लिखा तो इसलिए हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, तो ये आपने लिखना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह है, कहता है जी फाइंड द एरिया अबव द x एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू 5 - x² फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 2। इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बना रहा हूँ। आपको मैंने बताया कि पेपर में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, वैसे हम ये कॉनिक सेक्शन में जाके इसका ग्राफ जब चैप्टर नंबर 6 आएगा वहाँ पर हम ये पैराबोला का ग्राफ जो है वहाँ पर डिटेल से बताएंगे आपको। ठीक है, फिल वक्त इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपके पास आ जाएगा जनाब कुछ इस तरह, ये पैराबोला बनेगा लेकिन ये उल्टा होगा इस तरह कप शेप में। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ पैराबोला y इज इक्वल टू 5 - x का स्क्वायर। ये जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको पेपर में आपने बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर बनाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे तो नो प्रॉब्लम। ये पॉइंट आपका y इंटरसेप्ट डेट इज़ 0 5। अब और अब आपने जो एरिया मालूम करना है इस कर्व के अंडर, ठीक है, और x एक्सिस से ऊपर रहते हुए और इन लाइन x इज इक्वल टू -1 से x इज इक्वल टू 2 के दरमियान वो जो एरिया आपका जनाब बनेगा, ये लाइन मिसाल के तौर पर आपकी x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू अगर -1 है और ये वर्टिकल लाइन आपकी x इज इक्वल टू 2 है सपोज़, तो आपने जो एरिया जनाब यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा वो बेटा आपके पास ये एरिया सारा आएगा। इस कर्व के दरमियान और इन लाइंस के दरमियान एरिया ये सारा आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, दिस वन, ये सारा एरिया आपने इसके दरमियान एरिया मालूम करना है। ये तो हो गया ग्राफिकल, आपको समझ आ गई। अब न्यूमेरिकली किस तरह करना है, जो आपके एंड से आपने करना है वो सिंपल ये है कि आप एरिया ए का फार्मूला लिखेंगे। आप यहाँ पर लिखोगे आपके पास x की लिमिट से -1 से लेकर 2 तक, y इंटू डी एक्स, -1 से 2, y की वैल्यू है 5 - x² इंटू डी एक्स। अब इसकी सिंपल आपने इंटीग्रेशन करनी है, और इंटीग्रेशन कैसे होगी आप जानते हैं। यहाँ पर इंटीग्रल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे।
तो ये आ जाएगा -1 से लेकर 2, 5 इंटू डी एक्स -1 से 2 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा, या 5 की इंटीग्रेशन जो हो जाएगी वो 5x हो जाएगी, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएंगी आपके पास -1 से 2, माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी 1/³ एक्स क्यूब, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगी -1 से 2। अब इसमें जनाब आप लिमिट्स अप्लाई कर दें तो एरिया ए का फार्मूला आ जाएगा 5 इंटू अपर लिमिट एक्स की जगह 2 माइनस लोअर लिमिट -1, -1/3 अपर लिमिट आ जाएगी एक्स की जगह 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट -1 का क्यूब। ये आ जाएगा जी 2 + 1 3 इंटू 5 15 -2 का क्यूब हो गया 8, और -1 का क्यूब होगा -1, 8 + 1 9 को 3 पर डिवाइड करते हैं, बाकी रह गया 3, तो 15 - 3 12, तो ये 12 स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पर इसका एरिया आ जाएगा जी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह कहता है जी, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y = 300x एंड अबव द x एक्सिस, और x एक्सिस से ऊपर रहते हुए बिटवीन x = 1 एंड x = 4 के दरमियान आपने एरिया मालूम करना है। ग्राफिकली अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ग्राफिकली ये कुछ इस तरह का एरिया बनेगा। ये आपके पास बनेगा y = 3√x का ग्राफ। दिस इज़ योर ग्राफ y = 3√x। मैं फिर बता रहा हूँ कि ग्राफ बनाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए मैं आपको ये ग्राफ बना कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको ग्राफिकली ये पता हो कि भाई हम मालूम क्या कर रहे हैं। तो x एक्सिस से ऊपर रहते हुए और x = 1 और x = 4 के दरमियान रहते हुए, फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर आपके पास है ये लाइन x = 1 की, और ये वाली लाइन फ़र्ज़ कर लें आपके पास है x = 4 की। तो आपने जो एरिया कैलकुलेट करना है इस मरतबा वो एरिया जनाब ये वाला है सारा, दिस वन, इन दोनों के दरमियान ये सारा एरिया आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, ये सारा एरिया आपने यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। तो सिंपल फार्मूला वही आप इस्तेमाल करेंगे, एरिया A = लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन x = 1 से लेकर 4 तक गिवन है y × dx। तो ये आ गया x = 1 से 4, y की वैल्यू है 3√x × dx। 3 यहाँ से कोफिशिएंट है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा बाहर। ये आ गया 1 से लेकर 4, और √x को लिखने x की पावर 1/2 × dx। इंटीग्रेशन का जो पहला फार्मूला वो आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, इसकी पावर में एक प्लस हो जाएगा और उसी पावर से हम डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा x की पावर 1/2 + 1, इसी पावर से हम डिवाइड कर देंगे 1/2 + 1, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपकी आ जाएंगी 1 से लेकर 4 तक। कुछ लोग यहाँ पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन मिसाल के तौर पर ये लिखा है x की पावर 1/2 + 1, ये इस तरह ये लगा देते हैं वर्टिकल लाइंस, तो ये भी लगा सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर याद रखें कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये एब्सोल्यूट लगा हुआ है, और समटाइम वो गलती कर जाते हैं कि अंदर नेगेटिव आंसर आ रहा तो उसको एब्सोल्यूट समझ के पॉजिटिव कर देते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, आप इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट्स लगाता हूँ। तो ये आ जाएगा जी, नीचे बन जाएगा 3/2 उलट जाएगा, ये बन जाएगा 2/3, और यहाँ पर ये भी आ जाएगा x की पावर 3/2, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई 1 से 4 तक। अब आप जस्ट इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, ये 3 से कट जाएगा, एरिया A आपके पास आ जाएगा 2 टाइम, पहले x की जगह आप पुट करेंगे 4 की पावर 3/2 यानी कि अपर लिमिट, -1 की पावर 3/2, ये आ जाएगा जी 2 इंटू, अब 4 की पावर 3/2 को कैसे सोल्व करना है, 4 की पावर 3/2 को लिखेंगे आप इस तरह 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, ये जैसे कट जाएगा, 2 का क्यूब रह जाएगा, 2 का क्यूब आ गया 8, और 1 की पावर 3/2 1 की कोई भी पावर है वो 1 ही होती है, 8 - 1 7, 7 × 2 14 स्क्वायर यूनिट्स इज़ द रिक्वायर्ड आंसर या रिक्वायर्ड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जी, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कॉस फंक्शन फ्रॉम x = -π/2 + π/2। ये ग्राफ इसका बनेगा इसका फार्मूला बनेगा a = -π/2 से लेकर +π/2,
y इंटू डी एक्स। अब y आपके पास दिया हुआ है -π/2 पर आएगा, यहाँ +π/2, -π/2 से लेकर +π/2। y आपके पास है cos फंक्शन, ये आ जाएगा cos x। सिंपल कोस की इंटीग्रेशन हो जाएगी sin x। लिमिट आ गई -90 से लेकर +90 के दरमियान। अपर लिमिट पर आंसर आएगा sin π/2 लिखेंगे आप, माइनस लोअर लिमिट पर आप आंसर लिखेंगे sin -π/2। तो ये आपके पास जनाब आ जाएगा sin 91 और यहाँ पर sin -90, ये भी -1। आंसर कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा आपके पास। ये जनाब सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इसको कर, जहाँ तक पेपर का ताल्लुक है वो ये है। अगर आप इसका कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो कंसेप्ट भी समझ लें। y = cos x का अगर आप ग्राफ बनाएं तो y = cos x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये इसका ग्राफ है 180 से -180 से +180 के दरमियान, यानी कि ये यहाँ पर -π या -180 डिग्री और यहाँ पर +180 डिग्री। आपने ग्राफ बनाया है -90 से लेकर +90 के दरमियान। अब आपने असल में जो एरिया मालूम किया है जनाब, वो ये एरिया मालूम किया है इस पोर्शन में, ये सारा। अब यहाँ पर ये आप गौर करें कि आपका ग्राफ जो है वो इस वक्त 2 क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है। आपका पहला क्वाड्रेंट भी है, सेकंड क्वाड्रेंट भी है, लेकिन खैर दोनों में y पॉजिटिव है। अभी तक y नेगेटिव वाला क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। खैर आप इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें कि ये जो ग्राफ है ये आपका सिमेट्री है y एक्सिस के अबाउट। सिमेट्री y एक्सिस के अबाउट मतलब है जितना y के लेफ़्ट पर इधर नज़र आ रहा है, y के लेफ़्ट पर उतना ही y की यहाँ पर ये राइट साइड है, जितनी y की राइट साइड पर नज़र आ रहा है उतना ही यहाँ पर ये इसकी लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं कि 0 से लेकर 90 तक एरिया मालूम करके यहाँ से यहाँ तक उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, डबल करके 0 to π/2 y इंटू डी एक्स, ऐसे भी कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आप ठीक हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको इसलिए दिया है कि सम टाइम एंट्री टेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपका ग्राफ जो है वो 2 क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा होता है, तो वहाँ पर बच्चा सीधा सीधा फार्मूला लगाता है तो गलती कर बैठता है। मिसाल के तौर पर y = sin x का ग्राफ अगर आपने एरिया मालूम करना है -180 से लेकर +180 के दरमियान में। अब अगर आप सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, शायद ये आपके लेक्चर से थोड़ी सी हट गई है, लेकिन ये जल्दी थोड़ा सा बताता हूँ आपको, लेकिन है कंसेप्ट की चीज़ और आपके इन फ्यूचर काम आएगी, शायद अभी तो काम ना आए। ये साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो बनेगी -cos x। ये इंटीग्रल आ गया -π से लेकर +π के लिमिट आ गई। अपर लिमिट पर आंसर आएगा cos π, लोअर लिमिट पर आंसर आएगा cos -π, ब्रैकेट क्लोज। cos π का आंसर भी -1 के बराबर, और कोस के एंगल में माइनस हो तो आप जानते हैं cos -π या cos +π, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि कोस के एंगल में माइनस हो तो ख़त्म हो जाता है। तो इस सारे का आंसर भी आएगा -1। अब ये -1 प्लस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0 सारा। अब आप गलती कहाँ से कर रहे हैं, मतलब इसका ग्राफ देखिएगा, -180 से +180 के दरमियान ये ग्राफ है सारा। तो ये -180 है यहाँ पर और यहाँ पर +180 है। आपने ये सारा एरिया मालूम किया है भाई। अब फिगर में आप देखें तो फिगर में तो एरिया आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं एरिया 0 आ गया। एरिया 0 कब आ सकता है, जब आपने कोई फिगर ही नहीं बनी। किस फिगर का एरिया 0 है, यानी डेट डज नॉट एग्जिस्ट। एक फिगर है उसका एरिया 0 है, मतलब वो फिगर ही नहीं है। अब गलती कहाँ से कर रहा है असल में, गलती जनाब आप ये कर रहे हैं कि यहाँ पर ग्राफ आपका दो क्वाड्रेंट में है, तो ये बिल्कुल जिस तरह ऊपर वाली एग्जाम्पल में मैंने बताया, जितना ग्राफ इसका एक्स एक्सिस से ऊपर है उतना ही एक्स एक्सिस से नीचे है। ये सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब ये चीज़ें थोड़ी सी आपके लेवल से हट गई हैं, लेकिन चलें थोड़ा सा आपको मैं हिंट देता हूँ। सिमेट्री अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या है, ये कर्व है, अगर आप इसमें x की जगह -x रिप्लेस करें, y की जगह -y रिप्लेस करें, कर्व पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चेक कर लें आंसर सेम आएगा। x की जगह -x, y की जगह -y, y की जगह -y, इधर -y हो जाएगा। इधर आप पुट करेंगे, याद देगा साइन x की जगह -x, ये आ देगा -y माइनस साइन x, ये एंगल में से -y आ जाएगा, माइनस से कट जाएगा, y = sin x आ जाएगा। ग्राफ वैसे का मतलब फंक्शन वैसे का वैसे ही आ गया। तो ये आपकी कर्व जो है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है। तो ऐसी सूरत में असल में ग्राफिकली भी आप नज़र आ रहा है आपको ग्राफ कि जितना ये ओरिजिन के मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर है उतना ही एक्सिस के नीचे है। तो इसमें असल में करना क्या है,
करना जनाब सिंपल ये था कि इसका एरिया अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो ये सिंपल ही होगा, 2 टाइम इंटीग्रल लेंगे, डबल कर देंगे और इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक चलेगी 0 से 180 तक साइन एक्स। अब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो अब इसका आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो ये साइन की इंटीग्रेशन होगी कोज एक्स यानी माइनस कोज एक्स सॉरी, तो ये आ गया ऊपर लिमिट पाई 0, तो ये -2 कोज पाई आ गया माइनस कोज 0, तो कोज पाई कितना होता है -1 के बराबर, कोज 0 भी -1 के बराबर, दिस विल बिकम -2 इंटू -2 डेट इज़ 4 स्क्वायर यूनिट, ये आपके पास इसका एरिया आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी हटके थी लेकिन ये है कॉन्सेप्ट वाली चीज़, मैंने आपको बताना इसलिए मुनासिब समझा कि बच्चे को ये चीज़ें नहीं पता होती, बच्चा जब इसको सोल्व करता है तो वो सिंपल इस तरह इंटीग्रेशन करता है, इसका आंसर 0 निकाल कर वो कहता है जी आंसर आ गया, हालांकि ये चीज़ गलत है। जब वो एरिया का कहेगा तो एरिया इसका 0 है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें वो कहता है वैसे इस इंटीग्रल को सोल्व करना है, फ़र्ज़ करें कि वो ये कहता है value of the definite integral, value of the definite integral, value of the definite integral minus pi to plus pi sin x equal to option A 0, option B 4, option C 2, option D 1। अब जब वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल का है तो फिर आप इसे सिंपली सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, या एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये वाला फंक्शन ऑड फंक्शन है और लिमिट ऊपर नीचे सेम है लेकिन और साइन अपोजिट है, ये नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव, तो इसका सीधा आंसर 0 के बराबर आएगा। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया बिटवीन दी एक्स एक्सिस एंड दी कर्व y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखें आपको लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन मालूम नहीं है, limits of integrations are not given, अब ऐसी सूरत में फिर क्या करेंगे, ऐसी सूरत में आपने सबसे पहले लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए यहाँ y को 0 पुट करेंगे, दिस इम्प्लाइज यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की जो यहाँ से वैल्यूज़ निकलेंगी डैट रिप्रेजेंट द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस, और ग्राफिकली असल में ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी डैट इज़ कॉल्ड दी x इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ से दूसरे अल्फाज में बस आप सिंपल अब x की लिमिट्स निकाल लेंगे, आ जाएगा 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 0 और 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी 4, तो आपकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई 0 से 4। बाकी क्वेश्चन वही है जिस तरह हम ऊपर करके आए हैं, एरिया ए का जो फार्मूला बनेगा सिंपल जनाब वो आपके पास आएगा 0 to 4 y इंटू डी एक्स, 0 to 4 y की वैल्यू क्या है 4x माइनस एक्स का स्क्वायर। कोई बात मेरी मुश्किल लगती हो, मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा आपको कंसेप्ट के साथ बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये नहीं कि जस्ट फार्मूला आपको बताया बच्चे को जिस तरह अक्सर आप कॉलेजेस में या अकेडमीज़ में देखते हैं, तो उस तरह नहीं है। मेरा कोशिश ये है कि आपको सब्जेक्ट की समझ आनी चाहिए, कंसेप्ट समझ आना चाहिए, इसलिए चीज़ें थोड़ी सी हो सकता है आपको मेरी लैंग्वेज या थोड़ा सा चीज़ें मुश्किल लगती हों। सही है, तो कोई मुश्किल चीज़ लगे तो आप मुझे कमेंट्स करके लाजमी बता दिया करें ताकि उस चीज़ को हम दूर कर सकें। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपने दूसरे दोस्तों को बताइएगा। 0 से 4 आ गया जी लिमिट। अब उसके बाद बेटा ये आपके पास आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये आप अपर लिमिट पुट करेंगे, इसकी जगह 2 इंटू एक्स की जगह यहाँ पर आपने अपर लिमिट पुट की 4 का स्क्वायर 16, लोअर लिमिट पर 0 का स्क्वायर 0, माइनस 1/3, यहाँ पर भी x की जगह आप अपर लिमिट पुट करेंगे, ये आ जाएगा 64 माइनस लोअर लिमिट पर आंसर आएगा 0, ये आ जाएगा जी 16 2 32 माइनस 64/3। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 32 396 माइनस 64, तो ये जनाब आपके पास कितना आंसर बन जाएगा जी 32/3, माइनस कर लेंगे 32/3, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट आप स्क्वायर यूनिट्स, नेक्स्ट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कहता है डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू x² + 2x - 3 एंड द x एक्सिस। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन गिवन नहीं है। सबसे पहले लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए आप y को यहाँ पर 0 पुट कर दें, तो x की वैल्यूज निकालेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पेयर बना लें। यहाँ पर ये पेयर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा जी x प्लस 3 माइनस 1 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज यहाँ से x की वैल्यू एक 1 आ गई और दूसरे x की वैल्यू आ गई -3। ठीक है जी। अब आपके पास एरिया ए आ जाएगा सिंपल। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -3 से 1, छोटा नंबर नीचे लिखना आपने। अपर लिमिट y इंटू डी एक्स -3 इंटू 1, वाई की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। इंटीग्रल आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। -3 से 1 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर +2 बाहर आ गया, -3 इंटू 1 एक्स इंटू डी एक्स, फिर -3 बाहर आ गया, अंदर आएगा डी एक्स -3 से 1। अब आप इसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ये इसकी इंटीग्रेशन करें। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स क्यूब ओवर 3, ये आ गया एक्स क्यूब ओवर 3 और लिमिट आ गई इसकी -3 से 1। अगला ये एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी, यहाँ पर इस एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई -3 से 1। आगे आ गया -3, यहाँ पर डी एक्स के साथ कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर 1 होगा तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x और ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -3 से 1। अच्छा जी, ये जनाब आपके पास आ जाएगा 1/3। यहाँ पर अपर लिमिट पुट करें, ये 1 का क्यूब 1 माइनस लोअर लिमिट माइनस फार्मूले का लोअर लिमिट पुट करेंगे -3 का क्यूब, -3 का क्यूब आ जाएगा -27। ये पहली ब्रैकेट सोल्व हो गई। यहाँ से ये 2 इस 2 से कट जाएगा। फिर आप अपर लिमिट पुट करें x की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर लोअर लिमिट पुट करें, आंसर आ गया -3 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 9, फिर -3, फिर यहाँ पर x की जगह अपर लिमिट पुट करें, ये आंसर आ जाएगा 1 और लोअर लिमिट पर आंसर आएगा -3 +3 हो जाएगा। ये जनाब आपके पास आ जाएगा 1/3 इंटू ये बन जाएगा 28 ओवर 3, ये आ जाएगा -8, ये आ जाएगा 3 4 -12। तो ये आपके पास जनाब आंसर बन जाएगा। एलसीएम आप लेने 28 -24 -12 ये 36। ये आपके पास बन जाएगा जी इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आंसर आएगा बेटा -32 ओवर 3। अब ये एरिया नेगेटिव कहाँ से आ गया? एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब असल में यहाँ पर जो चीज़ मैं शुरू में बता रहा था कि वाई नेगेटिव है, अगर आपका ग्राफ तीसरे क्वाड्रेंट में या चौथे क्वाड्रेंट में पाया जाए तो फिर वहाँ पर आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है यहाँ पर वाई के साथ माइनस का। अब लेकिन ना तो आपको इसका ग्राफ बनाने आ रहा है और ना ही फिर हमें कैसे पता चलेगा। अब इसका तरह ग्राफ देखिएगा, पहले ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ असल में आपके पास यहाँ पर ऐसे है, ये तीसरे चौथे क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि वाई नेगेटिव है यहाँ पर। लेकिन अब आप प्रॉब्लम ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर इसका ग्राफ जो है वो ग्राफ तो आपको पता नहीं है, लेकिन फिर आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पर हमने वाई के साथ माइनस का निशान लगाना है या नहीं लगाना। तो वो आसान सा तरीकाकार है, नो प्रॉब्लम। एक्स की लिमिट्स हैं x=1 से लेकर -3 से लेकर x=1 के दरमियान। ठीक है, x -3 से 1 के दरमियान है, यानी कि असल में ये है यहाँ पर x की वैल्यू -3, यहाँ पर x=1 है, इसके दरमियान आपने ये सारा एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि ग्राफ आपको बनाने नहीं आता, आपको पता कैसे चलेगा यहाँ पर नेगेटिव है। सम टाइम लोग कुछ आपको सिंपल ये बता देंगे टीचर्स के भाई एरिया चूँकि नेगेटिव वाला था, नेगेटिव साइन को आप नेगलेक्ट कर दें। चलें किसी हद तक वो बात ठीक है, लेकिन आप दरअसल कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, आपने -3 से 1 के दरमियान कोई सी एक वैल्यू मुझे बताएं। -3 से लेकर 1 के दरमियान कोई एक वैल्यू आप मुझे बता दें
तो मिसाल के तौर पर x इज इक्वल टू 0 है, आसान सी वैल्यू है। आप इस x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू को उठाकर अपने y में पुट करें। y आपके पास ये गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 3। तो अब जब यहाँ पर आप x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 3, वाई का आंसर कितना बनेगा -3। तो y क्या आ गया नेगेटिव, लिहाजा यहाँ पर हमने y के साथ माइनस का निशान लगाना है, ये वजह है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसके आगे यहाँ पर आपने जो लाइन लिखनी है ना, आपने लिखना है फॉर x बिलोंग टू -1 से 3 -3 से 1, x अगर इसके दरमियान है, आवर y इज़ नेगेटिव यानी लेस दैन 0। सो एरिया ए का जो फार्मूला बनेगा सिंपल, वो होगा -y इंटू डी एक्स -3 से लेकर 1 तक। क्लियर है बात कि नहीं? ये इस तरीके से करना आपने। तो ये पहला क्वेश्चन आया जिसमें आपने देखा कि y के साथ नेगेटिव का निशान आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 एंड द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2 के दरमियान आपने एरिया कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको x की एक वैल्यू यानी एक लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपको गिवन है, दूसरी नहीं है। तो पहला वही काम करेंगे, आप y को 0 पुट कर दें, पुट y इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज आपके पास ही आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप 1 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू -1। दोनों तरफ आप क्यूब रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा जी आपके पास x की पावर 3 का क्यूब रूट, इधर आ जाएगा -1 का क्यूब रूट। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, -1 का क्यूब रूट जो है वो -1 के बराबर है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में भी आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था। तो वहाँ पर खैर दो ये -ओमेगा स्क्वायर, इसके 2 रूट और निकलेंगे, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है हमें, नो नीड, इनकी ज़रूरत नहीं है। तो आपने x की एक वैल्यू होगी -1 और दूसरी गिवन x इज इक्वल टू 2। अब अगली बात वही कि आप अब चेक करते जाएं कि इन दो वैल्यूज़ के दरमियान कोई सी एक वैल्यू उठाएं, -1 से लेकर 2 के दरमियान, चेक कर लें आपका जो y का ये वाला आंसर है नेगेटिव तो नहीं आ रहा, ताकि फिर एरिया आपका एरिया में वो वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ग्राफ तो आपने यहाँ पर बनाना नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान आसान सी वैल्यू ये है x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 को जब आप यहाँ पर पुट करेंगे, 0 का क्यूब प्लस 1 आंसर आएगा 1 के बराबर, डैट इज़ पॉजिटिव। तो आपके पास एरिया का सिंपल फार्मूला आएगा, एरिया ए का फार्मूला आएगा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -1 से लेकर +2 तक, पॉजिटिव y के साथ नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव y। तो बस अब ये ख़त्म हो गया, -1 से 2, y आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू डी एक्स। एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन होगी x की पावर 4/4 और ये आ गया -1 से 2, और 1 की इंटीग्रेशन होगी x और ये आ गया -1 से 2। अब आप लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट पर आंसर इसका आ जाएगा 2 की पावर 4 डैट इज़ इक्वल टू 16 माइनस फार्मूले का। लोअर लिमिट पुट करें, -1 की पावर 4 आंसर आएगा +1, प्लस अपर लिमिट पुट करें x की 2 आ जाएगा, लोअर लिमिट पर आंसर आएगा -1। 16 - 1 15, 15/4 और 2 + 1 3, ये जनाब आ जाएगा 4 × 12, 12 और 15 27, 27/4 स्क्वायर यूनिट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जी। नहीं जी, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू योर लॉन्ग पार्ट। सिमिलरली ये क्वेश्चन नेक्स्ट हम करेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 9 वो भी इस तरह का ही है। कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x क्यूब -4x एंड द x एक्सिस। आपके पास यहाँ पर y की जो x की पावर 3 है, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें x की पावर 3 आई है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपको गिवन नहीं है यहाँ पर, तो सबसे पहले लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन मालूम करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब -4x। यहाँ से आप x कॉमन निकालेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, और यहाँ से बेटा ये आ जाएगा आपके पास x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी +-2 के बराबर। तो अब आपके पास यहाँ पर x की 3 वैल्यूज़ हैं, x इज इक्वल टू -2, फिर 0, फिर +2। अब अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें x की 2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकलती थी, यहाँ पर 3 है। अब ज़रा ग्राफिकली भी ज़रा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ पहले।
कि असल में आपने यहाँ पर जो ग्राफिकली एरिया मालूम करना है कुछ इस तरह का है। ये आपका ग्राफ बनेगा जनाब कुछ इस तरीके से, ये ग्राफ है इसका। यहाँ पर है x इज इक्वल टू -2, ये है x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर है x इज इक्वल टू +2। आपने जो ग्राफ जो एरिया एक्चुअली मालूम करना है यहाँ पर, वो क्या कौन कौन सा एरिया है, ये सारा और ये सारा एरिया। अब आप ग्राफ देखें, यहाँ पर है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में y होता है पॉजिटिव, और यहाँ पर है आपका ग्राफ चौथे क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर है y आपका नेगेटिव। तो अब असल में आपने यहाँ पर जो एरिया कैलकुलेट करना है वो इस तरीके से बनेगा। पहले -2 से 0 तक ग्राफ ऊपर है, यानी y पॉजिटिव है, तो -2 से लेकर 0 तक ग्राफ जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, तो -2 से लेकर 0 तक यहाँ पर आएगा y इंटू dx। फिर जब 0 से लेकर 2 तक आएंगे चौथे क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ पर आएंगे आप चौथे क्वाड्रेंट में, तो चौथे क्वाड्रेंट में आपका ग्राफ है नेगेटिव, यानी नेगेटिव y है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे -y इंटू dx। लेकिन आपकी प्रॉब्लम तो वहीं रही ना, क्या आप कह रहे हैं कि जी हमें तो ग्राफ नहीं बनाने आता, हमें तो नहीं पता। नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। आपने करना क्या है, यहाँ पर 3 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकली है ना, पहले -2 से लेकर 0 के दरमियान आ जाएं। -2 से लेकर 0 के दरमियान कोई एक वैल्यू मुझे बता दें, इनके दरमियान x इज इक्वल टू -1 इसके दरमियान है। इस वैल्यू को उठा के आप अपने इस ग्राफ में पुट करें, अपने क्वेश्चन में x³ - 4x में, यहाँ पर आप x की जगह -1 पुट करें। मैं कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें आपने ये कहा है कि मुझे ग्राफ मालूम नहीं है, तो फिर कैसे करना है, लिमिट तो आपने निकाल ली है ना आसानी से, -2 से 0, तो इसके दरमियान x इज इक्वल टू -1 है, इसको यहाँ पर पुट कर दें, 4 इंटू -1 आ जाएगा। तो अब ये आपके पास आंसर कितना आएगा, -1 का क्यूब -1 और -1 + 4, आंसर कितना आ गया y का 3 के बराबर, ग्रेटर दैन 0। ग्रेटर दैन 0 का मतलब है यहाँ पर y पॉजिटिव लेंगे, तो वो देख लें मैंने पॉजिटिव ही लिया है, सही है। इसी तरह बेटा जब आप आओगे ना 0 से 2 के दरमियान, तो 0 से 2 के दरमियान फिर आप यहाँ पर x की कोई वैल्यू उठा लो, +1 उठा लेते हैं, इसको भी यहाँ पर पुट करें, ये आ जाएगा 1 का क्यूब -4 इंटू 1, 1 - 4 डेट इज इक्वल टू -3 लेस दैन 0, तो y क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं अगर आपको ग्राफ नहीं बनाने आता तो, ठीक है। ले बेटा यहाँ पर अब y की हम वैल्यू पुट कर देते हैं, x³ - 4x, यहाँ पर भी y की वैल्यू x³ - 4x आ गई। ये जो माइनस है ये मैं बाहर ले आया, जो यहाँ पर ये वाला है। अब आप जस्ट इसकी इंटीग्रेशन कर लें, तो इसकी इंटीग्रेशन जो है वो आप यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। पहले दोनों की देखें इंटीग्रेशन एक जैसी है, बस दोनों की लिमिट जो है वो मुख्तलिफ है। तो आप ऐसा करें, क्वेश्चन को अगर आसान बनाने के लिए कंसीडर इसकी इंटीग्रेशन सोल्व कर लेते हैं एक मरतबा ही, बाद में फिर सिर्फ लिमिट्स अप्लाई कर लेंगे सेपरेटली। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 1/4 x⁴ -4/2 x का स्क्वायर, 1/4 x⁴ -2 x का स्क्वायर। तो बस इसमें अब आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर दें, एरिया A इज इक्वल टू 1/4 x⁴ -2 x का स्क्वायर। पहले इंटीग्रल की लिमिट है -2 से लेकर 0 तक, फिर ये वाला माइनस, फिर दोबारा यही आंसर लिखेंगे, लिमिट -1/4 x⁴ -2 x का स्क्वायर, और लिमिट है 0 से लेकर 2 तक। बस अब आप इसको ऐसे सॉल्व कर लें। यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो आंसर सारा 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का। अब लोअर लिमिट पुट करें, तो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगा लीजिएगा। 1/4 x की जगह -2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, आंसर बनेगा 16। फिर ये वाला -2 यहाँ पर पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर हो गया जी +4 +4 2 = 8। ये आप पहली ब्रैकेट आपने सॉल्व कर ली। माइनस यहाँ पर अब आप x की जगह अपर लिमिट 2 है, 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 4 16, 16 और 4 माइनस यहाँ पर पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 4 2 = 8, और लोअर लिमिट पर आंसर आ गया इसका 0। तो ये आपके पास आ जाएगा जी, ये इससे कट जाएगा, ये रह गया 4 4 - 8 -4 -4 और ये माइनस +4 हो जाएगा। यहाँ पर भी ये कट जाएगा, बाकी कितना रह जाएगा 4 4 - 8 -4 और +4 कितना हो गया, नहीं ये आपके पास
4 - 8 आ गया ना, -4 और ये +4, ये बेटा आ जाएगा यहाँ पर 8। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जी फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y = x × x - 1 × x + 1 एंड द x एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। सबसे पहले गिवन ये जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। x - 1 को x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x² - 1। फिर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा x³ - x। फॉर x इंटरसेप्ट मतलब क्या कि या यहाँ पर आप x इंटरसेप्ट लिख लें या लिख लें फॉर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। वैसे ये वाला लफ्ज़ लिखना ज़्यादा बेहतर है, बाकी किसी क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा, वहाँ पर भी लिख सकते हैं। पुट y = 0, x इंटरसेप्ट का मतलब यहाँ पर y 0 है। नहीं लिखना ना लिखें, नो प्रॉब्लम। आपने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दरअसल निकालनी है, उसके लिए आपने y को 0 पुट कर देना है। y को 0 पुट किया तो यहाँ से x³ - x = 0 आ गया। यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, ये आ गया x² - 1। अब यहाँ से एक x की वैल्यू 0 आ जाएगी और एक आपके पास आ जाएगी जी यहाँ से x² - 1 = 0, यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी +-1। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। यहाँ पर भी आपके पास x की 3 वैल्यूज़ बनती हैं। अब आपने अगला ये चेक करना है इन 3 वैल्यूज़ में पहला इंटरवल है -1 से लेकर 0 के दरमियान। इनके दरमियान देखें आपका जो y है, अब यहाँ पर y निकला है x³ - x। इसके दरमियान आप y आप देखें कि पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो -1 से लेकर 0 के दरमियान कोई वैल्यू मुझे बता दें। इसके दरमियान हम उठा लेते हैं -0.5, ठीक है। तो y की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा -0.5 का क्यूब, और यहाँ पर पुट कर देते हैं x की जगह -0.5। तो ये आपके पास बन जाएगा -0.125, ठीक है, और ये आ जाएगा +0.5। तो आप देखें यहाँ पर इसका आंसर 0.5 में से इसको माइनस करेंगे, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक होगी बात ये। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पर y पॉजिटिव है, तो आपने जब एरिया कैलकुलेट करना है ना, तो -1 से लेकर 0 तक जब आप y लिखेंगे वो पॉजिटिव लिखना है। आगे आप चलेंगे, ये है 0 से 1 तक। 0 से 1 के दरमियान अगर आप कोई भी कीमत उठाते हैं 0 to 1, मिसाल के तौर पर वो वही आप x = 0.5 पॉजिटिव 0.5 उठा लेते हैं, ठीक है। तो दोबारा इसको यहाँ पर पुट करेंगे यहाँ पर इस फंक्शन में, तो आप चेक करके देखें आंसर क्या आता है। 0.5 का क्यूब -0.5, तो 0.5 का क्यूब आ गया 0.125 -0.5। तो अब ये इस मरतबा आंसर आपके पास आएगा -0.375, डैट इज़ लेस देन 0। तो इसमें आएगा आंसर -y × dy dx, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आप यहाँ पर सिर्फ y की वैल्यूज़ पुट करें, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में पुट किया है y = x³ - x। यहाँ पर भी आप वैल्यूज़ पुट करें और अपने क्वेश्चन को आप इंटीग्रेट कर लें, ठीक है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन करवाएँ आपको, ये अब आप मज़ीद बाकी खुद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है डैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया अबव द x एक्सिस बाउंडेड बाय द कर्व y² = 3 - x फ्रॉम x = -1 से x = 2। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। ये मैं क्वेश्चन अब दोबारा नहीं लिख रहा, तो मैं यहाँ पर गिवन लिख रहा हूँ जी। हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है। एक तो दिया हुआ है y² = 3 - x, ये आपको गिवन कर्व दी हुई है, गिवन कर्व। अच्छा जी, उसके बाद आपको x जो है वो कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है। x = -1 से लेकर x = 2 के दरमियान, x = -1 से लेकर x = 2 के दरमियान और x एक्सिस के दरमियान आपने एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक होगी बात ये। अच्छा, सबसे पहले यहाँ से आप ऐसे करें, y की वैल्यू निकालें। तो y की जो वैल्यू आप निकालेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, आ जाएगा y = √3 - x, ठीक है। अब आपने देखना है यहाँ पर हमने y नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो x की वैल्यूज़ दी हुई है ना, इसको पुट करके देखें। -1 और 2 के दरमियान कोई एक वैल्यू उठा लें, मिसाल के तौर पर 0।
ज़ीरो इसके दरमियान है, तो आप यहाँ पर अगर अपने इसमें अंडर रूट के अंदर एक्स का ज़ीरो पुट करें तो आंसर आएगा अंडर रूट थ्री। अब अंडर रूट थ्री जो भी आंसर आया पॉजिटिव, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वाई इज़ ग्रेटर ज़ीरो फॉर एक्स बिलोंग टू -1 से 2। -1 से लेकर 2 तक आप कोई भी एक्स उठाते हैं तो वाई आपका ज़ीरो से बड़ा आता है। तो यहाँ पर एरिया का जो फार्मूला बनेगा आपके पास वो आ जाएगा -1 से 2 वाई पॉजिटिव वाई इंटू डी एक्स विच इज़ इक्वल टू -1 से 2 वाई की वैल्यू आ गई आपके पास अंडर रूट 3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर आप अब अंडर रूट 3 माइनस एक्स है, इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है। तो ये जो 3 माइनस एक्स है ये आपके पास है लीनियर फैक्टर। देखें ना 3 माइनस एक्स की पावर कितनी है 1 है, तो ये अंदर बनता है लीनियर फैक्टर और बाहर इसकी होल पावर अंडर रूट है, यानी इसे मैं पावर 1/2 लिख लूँगा। तो इसकी इंटीग्रेशन का जो तरीकाकार मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी आपका लीनियर फैक्टर हो, ये जैसे ये लिखा है ax प्लस बी की पावर n, तो यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, इसकी पावर में हम एक प्लस कर देंगे, उसी पावर से हम डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर जो x के साथ नंबर है a उस कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 माइनस एक्स की पावर 1/2 है, तो इसकी पावर में 1/2 में एक प्लस मैंने कर दिया, उसी पावर से डिवाइड कर दिया और इधर x के साथ क्या है कोफिशिएंट है -1 यानी -1, तो ये -1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई नीचे कर दिया और बाद में आ गई ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -1 से 2। अब उसके बाद ये जनाब आपने 3 माइनस एक्स की पावर बन जाएगी 3/2 और नीचे ये जो 3/2 बना है 3/2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया -3/2, वो उलट जाएगा तो -2/3 बनकर ऊपर आ जाएगा। अब मैं इसमें लिमिट अप्लाई करने लगा हूँ, तो पहले x की जगह लिखा मैंने अपर लिमिट यानी 2 को, ये 3 - 2 हो गया, फिर लिखा x की जगह यहाँ पर लोअर लिमिट यानी -1, तो ये आ गया 3 - -1 होल पावर कितनी आ गई 3/2। अच्छा, अब जनाब यहाँ पर 3 - 2 में से 1 माइनस कर दिया तो ये 1 की पावर 3/2 आ गई और यहाँ पर ये 3 - -+ 3 + 1 4 की पावर 3/2 हो गई। 1 की पावर कोई भी हो आप जानते हैं 1 ही आएगा और ये 4 की पावर 3/2 है, इसको मैंने लिख लिया 2 का स्क्वायर इंटू 3/2। ठीक है, तो ये यहाँ से 2 इस 2 से कट गया तो ये 2 की पावर 3 रह गई, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 8, तो ये 1 - 8 आ गया -7। अब ये बाहर 2/3 आ गया था, -2/3 बाहर था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर 14/3 आ गया आपके पास। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मरतबा ये आया हुआ है। कहता है फाइंड द एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू cos x/2 फ्राम x इज इक्वल टू -π से लेकर x इज इक्वल टू +π तक आपने इसका एरिया मालूम करना है। ठीक है, ले जी, सबसे पहले यहाँ पर लिमिट आपको दी है ये x इज इक्वल टू -π से लेकर x इज इक्वल टू +π। तो जहाँ पर आपको थोड़ा डाउट हो कि ये जो फंक्शन है इस लिमिट्स के अंदर -π से लेकर +π के तक पॉजिटिव है या नेगेटिव, अगर डाउट है तो फिर आप उसको लाजमी चेक कर लिया करें। तो मैंने लिखा है कि y इक्वल टू cos x/2 जो है वो पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर दैन 0। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग टू -π से +π, मतलब -180 से लेकर +180 के दरमियान आप कोई सी एक आधी वैल्यू उठा लें, कोई सी एक वैल्यू, चाहे आप 0 रख लें, आसान सी वैल्यू है x इक्वल टू 0। इस वैल्यू को आप अपने फंक्शन में पुट करके देख लें, फंक्शन आपका है cos x/2, तो x का 0 पुट कर दिया तो 0/2 आ गया, तो ये बन गया cos 0। cos 0 कितना होता है जी 1 होता है, तो आंसर ग्रेटर दैन 0 आ गया। तो ये मैंने लिखा है कि y इक्वल टू cos x/2 का आंसर ग्रेटर दैन 0 है, हमारा फंक्शन पॉजिटिव है, लिहाजा यहाँ पर y के साथ नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, ये y रहेगा y इंटू डी एक्स। एरिया का फार्मूला बनेगा -π से +π y इंटू डी एक्स। y की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, cos x/2 आ गया। cos की इंटीग्रेशन आप जानते हैं sin x साइन होती है, तो cos की इंटीग्रेशन आ गई sin x/2। लेकिन अब यहाँ पर चूँकि x के साथ कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट x ये है x/2, तो x/2 को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू x, तो x का कोफिशिएंट कौन होगा 1/2, तो यहाँ पर फिर कैसे इंटीग्रेशन करनी है आपने, cos की इंटीग्रेशन होगी sin x/2 और बाद में x के कोफिशिएंट 1/2 से आपने डिवाइड कर दिया। ये ट्रिक है, मतलब ये देखें अगर फ़र्ज़ करें आपने cos ax की इंटीग्रेशन करनी है, cos ax की, तो यहाँ पर जो ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो ट्रिक आप जनाब ये इस्तेमाल कर सकते हो कि cos फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है साइन, तो ये साइन आ गया, आगे ax आ गया ओवर x का कोफिशिएंट a प्लस कांस्टेंट c,
तो ये ट्रिक है, जब क्वेश्चन ऑलरेडी लेंथी हो तो उसमें आप डायरेक्ट ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरी टेक्निक जो होती है वो जो रूटीन में आप इस्तेमाल करते हैं कि पहले एंगल का डेरिवेटिव आगे कंप्लीट किया, उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें तो ये बन जाएगा साइन π/2, नीचे जो 1/2 है वो उलट कर ऊपर आ जाएगा 2 हो जाएगा साइन π/2, और माइनस लोअर लिमिट पर आंसर आएगा साइन -π/2। साइन π/2 यानी साइन 90 आंसर 1 हो गया, और साइन -90 -1 वो -1 और ये वाला माइनस +1 हो गया, आंसर आपके पास 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फंक्शन है y = sin 2x और लिमिट x = 0 से लेकर x = π/3 है। इस 0 से π/3 के दरमियान आप चेक कर लें कि ये फंक्शन जो है आपका पॉजिटिव है। सिंपल सा फार्मूला लगेगा 0 से π/3, 0 से π/3, y की वैल्यू आ गई sin 2x। sin 2x की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस, तो माइनस कोस 2x और x का कोएफिशिएंट 2 है तो नीचे 2 से आपने डिवाइड कर दिया, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/3 आ गई। अपर लिमिट पुट की तो ये आ गया cos 2 टाइम π/3, और लोअर लिमिट पुट की तो आ गया cos 2 टाइम 0। ये जो 2 है इसको लिख लूँगा मैं बाहर -1/2। अब ये cos 2 π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, तो ये 2 π/3 है तो 2 π/3 का मतलब हो जाएगा cos 120, और ये हो गया 2 × 0 0। अच्छा, cos 120 कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, इसका आंसर आएगा -1/2 यानी -0.5, तो -1/2 आ गया। -1/2 और cos 0 होता है 1 के बराबर, ये अंदर -1/2 और -1 कितना हो जाएगा -3/2। -3/2 और ये बाहर वाला -1/2 जो साथ साथ आता जा रहा है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग पार्ट। काफ़ी मरतबा लॉन्ग के हवाले से ये आ चुका है, तो इसको देखते हैं जी हम। मैं ज़रा मार्कर का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। चलें जी, दूसरा कोई इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी देर से ये दोनों मार्कर आप कह रहे होंगे इस्तेमाल हो रहे हैं। पिंक कलर उठाते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, गिवन फंक्शन, इसमें आपको y = √2ax - x² दिया हुआ है। a यहाँ पर 0 है, ठीक है। आपने यहाँ पर जो एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो अबव द x एक्सिस एंड दी कर्व y = √2a - x है। यहाँ पर देखें आपके पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, तो वही पुराना काम करना है कि 4x इंटरसेप्ट या लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए y को 0 पुट कर दिया। y को 0 पुट किया तो ये आ गया √2a - x का होल स्क्वायर, 2ax - x² का अंडर रूट = 0 आ गया। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग की तो अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से x आपने कॉमन निकाला तो ये आ गया 2a - x, यहाँ से x = 0 आ गया और यहाँ से x = 2a आ गया। ठीक होगी बात ये। अब अगली बात मैंने लिखा है कि एज y इज़ ग्रेटर दैन 0। हमारा जो y है फंक्शन ये सारा ये पॉजिटिव है। कब? जब आपका फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 से 2a, मतलब जब भी आप x 0 से लेकर 2a के दरमियान उठाएंगे कोई सा भी x, तो हमारा y पॉजिटिव निकलेगा। अब आप कहेंगे जी 0 से 2a जनाब, हमें a का तो पता ही कोई नहीं है कि a कौन सा नंबर है। तो पहला काम तो ये है कि आप a की कोई वैल्यू यहाँ पर लेट कर लें। मिसाल के तौर पर a की वैल्यू आप रख लेते हैं यहाँ पर 3 के बराबर। फिर आप 0 से 6 के दरमियान चेक करके देख लें हमारा फंक्शन पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है। और अगर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, 0 से 2a के दरमियान आपने नंबर लेना है। ये 0 है, ये 2a है, तो 0 से 2a के दरमियान ये नंबर a है कि नहीं। पहले 0 से a आएगा, फिर a के बाद 2a आएगा। तो a को यहाँ पर अपने फंक्शन में पुट करके देख लें, आपका फंक्शन पॉजिटिव निकलता है नेगेटिव निकलता है, चेक करके देख लें। तो ये मेरे पास है जी y = 2ax, 2ax की वैल्यू मैंने रखी a माइनस x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। ये बन गया आपके पास 2a का स्क्वायर, ये आ गया माइनस a का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर कितना रह गया, a का स्क्वायर। ऊपर आ गया अंडर रूट, ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, a आ गया। अब a चूँकि आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, आपका फंक्शन का आंसर इसमें से जब भी आप कोई x उठाएंगे क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। तो एरिया का फार्मूला आ जाएगा 0 से 2a y × dx। क्लियर होगी बात कि नहीं? अच्छा जी, ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इसको दोबारा बंद करके चलाता हूँ। ये फिगर नीचे आती जा रही है। ये जी यहाँ पर y की वैल्यू मैंने पुट कर दी √2ax - x² का अंडर रूट, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2a आ गई। अब मैंने लिखा है कि यहाँ पर सबसे पहले ना ज़रा हम इसको सोल्व करते हैं। आप देखें यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर है,
यानी x की पावर 2 है। जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाता है ना, तो मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले ना अंदर स्केयर कंप्लीट करना है। अब स्केयर कैसे कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है 4.1 एक्सरसाइज जो आपकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट होता है उसको कॉमन निकालते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्केयर का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है, तो माइनस कॉमन निकाला, अंदर आएगा एक्स स्केयर -2x। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करना है 2 पर, यानी हाफ करना है। तो 2a को मैंने 2 पर डिवाइड किया, यानी यहाँ पर x के साथ जो भी नंबर होगा 2a उसको हाफ करना है, चाहे वो 5a है या 4 है। ये नहीं कि बच्चा को समझे यहाँ पर 2 है तो मैंने 2 पर डिवाइड कर दिया, जो भी यहाँ पर नंबर होगा उसको 2 पर डिवाइड करना है, हाफ करना है। 2 पर डिवाइड किया, आंसर बच गया a। तो फिर ये जो आंसर है ना a, इसका स्केयर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो यहाँ पर इस पूरी ब्रैकेट में मैंने ए स्केयर ऐड भी कर दिया, माइनस भी कर दिया। अब उसके बाद आप गौर करें कि ये जो पहली तीन रकमें हैं, ये वाली 3 वैल्यूज जो हैं, ये बन जाएंगी x - a का होल स्केयर, और ये आगे आ गया -a का स्केयर। अब इसके बाद जनाब ये अंदर मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी, तो ये a स्केयर के साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये सारी ब्रैकेट के साथ आ जाएगा माइनस टाइम x - a का होल स्केयर। ये वाला जो स्टेप है उसको मैंने पूरा ये बड़ा सा अंडर लगा कर उसके अंदर ही कर दिया। आप ऐसे कर सकते हैं, ये नहीं कि नीचे अंडर दोबारा लगाना है, ऐसे भी कर सकते हैं। ले इसका मतलब है सो अबव इंटीग्रल विल बिकम, ठीक है। तो आपके पास जो गिवन इंटीग्रल है वो ये हो जाएगा, ये सारी इसकी जगह यानी कि इस सारे की जगह मैं ये सारा पुट कर दूंगा आप, ठीक है। a स्केयर -x - a का होल स्केयर इक्वल टू dx। नहीं जी, यहाँ पर मैं एक सब्स्टिट्यूशन करने लगा हूँ, आसान से सब्स्टिट्यूशन करूँगा। ये x - a का होल स्केयर जो है, इसे जी अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, आप कहाँ पर खड़े हो? परचून की दुकान घर में है, वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर, सीढ़ियाँ चढ़ के जो ऊपर है। हाँ वो आप ऐसे करें ना, आगे सीधे आ जाएं, सामने ना जज वाली हवेली है, यहाँ से इन्हीं से पूछ लें। हाँ नहीं, इनको पूछें, हाँ हवेली के पास आ जाए, मैं बच्चे को बाहर भेज देता हूँ, ठीक है ना। मुजफ्फर नाम है बच्चे का, छोटे का। तरीम जाओ उसके पास, 500 रुपये देगा ना, उसे पकड़ के ले जाओ, बस ये ख़त्म होने को मैं आ रहा हूँ। 500 रुपये देगा उसको, दे जाकर। अच्छा जी, यहाँ पर बेटा ये x - a को हमने y के इक्वल पुट कर लिया, ये है डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन आपने पहले भी की है। क्या करेंगे, सबसे पहले आपने न्यू वेरिएबल जब सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर हमने x - a को y लेट किया, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लेंगे डेरिवेटिव, dx की वैल्यू निकालनी है ना आपने अब। तो दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव लिया, dy/dx आ गया, x का डेरिवेटिव आ गया 1 के बराबर, तो यहाँ से dy आ जाएगा dx के बराबर। फिर आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल में जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल मीन कि जहाँ जिसमें ये लिमिट्स दी होती हैं उसे बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल में जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो फिर ये लिमिट्स चेंज हो जाती हैं। आपके पास जब x की वैल्यू 0 है, यानी लोअर लिमिट 0 है, तो फिर y कितना निकलेगा, यहाँ पर x की जगह 0 पुट करें तो y की कीमत आएगी -a। इसी तरह ही जब x की जगह अपर लिमिट यानी 2a पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो फिर आपके पास y कितना आ जाएगा +a। यहाँ पर x की जगह आप 2a पुट करें तो ये 2a - a, कितना आंसर आएगा y = +a। तो सो गिवन इंटीग्रल विल बिकम अबव इंटीग्रल, सो अबव इंटीग्रल विल बिकम, वो आप लिख लेंगे सारा। तो ये लिमिट आ जाएगी नहीं -a से +a, ये आ गया a स्केयर, ये x - a की जगह लिख दिया मैंने y का स्केयर, और ये dx की जगह लिख दिया dy। तो आपका नया वेरिएबल y की शक्ल में बदल चुका है, ठीक है। ले जी, अब अगली बात, यहाँ पर अपनी इंटीग्रेशन, यहाँ पर ना लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए ये एक रिज़ल्ट आपने याद रखना है। ये रिज़ल्ट याद रख लेंगे तो बेहतर है, अदरवाइज लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ज़रा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए पुट करना। ये रिज़ल्ट ये कहता है कि अगर इंटीग्रेशन में कभी भी याद रखें कि भाई यहाँ पर नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये दोनों हों एक जैसे, मतलब ये प्लस का है ये माइनस का है, और यहाँ पर जो फंक्शन लिखा है ऐसे f(x) × dx, अगर आपका ये जो फंक्शन है इवन फंक्शन हो अंदर वाला, f(x) × df(x) इज़ इवन फंक्शन, f(x) इज़ इवन फंक्शन। अगर f(x) आपका इवन फंक्शन है देन फिर याद रखिएगा कि ये जो इंटीग्रल है इसको डबल कर सकते हैं, इस तरह 2 टाइम करके लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a तक हो जाएगी, f(x) × df(x) से ऐसे कर सकते हैं। तो यही मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया है कि ये जो अंदर आपका f(y) है, ये पूरा फंक्शन मैंने बना लिया f(y) ये सारा, ये आपके पास एक इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है तो फिर ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, ये स्टार्ट हो जाएगी, ये -a से +a है ना, तो ये 0 से स्टार्ट होगी a तक जाएगी और बाहर एक 2 आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद फाइनली आपने एक फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, एक्सरसाइज 3.3 में आपने एक क्वेश्चन प्रूफ किया है, क्वेश्चन नंबर 8वें का बी पार्ट। ठीक है, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह था, मैं उसका फार्मूला आपको यहाँ पर लिखवाता हूँ। वो फार्मूला जनाब आपके पास ये है, इंटीग्रेशन आपने करनी होती है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। वहाँ पर ये इसकी इंटीग्रेशन होती है x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, ये इसकी इंटीग्रेशन है, प्लस कांस्टेंट c। तो यहाँ पर आपने यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। अब ये जनाब हमारे पास आ जाएगा सारा इस तरह, ए स्क्वायर मतलब ये है सारा कांस्टेंट का स्क्वायर, ये है वेरिएबल का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप लगा सकेंगे। यहाँ पर आएगा जी वाई, ए नहीं आएगा, वाई आएगा, वाई इंटू फिर यही सारा अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पर ओवर 2 प्लस यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स वेरिएबल वाई, वाई ओवर ए। ठीक है, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास आ गई 0 से a। बस इसमें लिमिट अप्लाई करनी है। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे y की जगह a, तो यहाँ पर आ जाएगा y की जगह ये सारा a आ जाएगा, यहाँ पर भी y की जगह ये a आ जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, ये a स्क्वायर बाई 2 वैसे ही यहाँ पर y की जगह आ जाएगा a, तो ये a ओवर a हो जाएगा, a ओवर a। ये अपर लिमिट पुट कर दी माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करें, जहाँ पर y है वहाँ पर 0, तो यहाँ पर y की जगह पुट किया तो ये 0 आ गया, यहाँ पर y की जगह 0 पुट किया अंडर रूट में तो 0 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पर भी साइन इनवर्स के एंगल में आपने 0 पुट किया तो ये साइन इनवर्स 0/2 a आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा 0, तो ये सारी टर्म फिनिश हो जाएगी, ख़त्म हो गई। उसके बाद यहाँ पर बचा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a से कट गया, साइन इनवर्स 1 रह गया, साइन इनवर्स 1। यहाँ पर ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये सारी टर्म फिनिश हो गई। फिर ये आ गया a स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर a स्क्वायर बाई 2 आ गया, और ये आ गया साइन इनवर्स 0 ओवर a यानी 0। अच्छा जी, फाइनल स्टेप, ये a स्क्वायर बाई 2 आ गया, साइन इनवर्स 1, साइन 1 किस एंगल पर होता है, पाई बाई 2 पर, और ये साइन इनवर्स 0 सारा 0 हो गया, तो ये सारा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिनिश हो गया। तो ये रह गया आपके पास। अब उसके बाद इस 2 को मैं इस 2 के साथ कैंसिल कर देता हूँ, तो ये पाई बाई 2 a स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट की। ठीक है, एरिया अंडर दी कर्व के तमाम क्वेश्चन कंप्लीट किए। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपने लाजमन। ठीक है, इतनी आपके लिए देखें मेहनत करते हैं तो कुछ थोड़ा सा क्रेडिट आप दिया करें। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी एक्सरसाइज की लास्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 3.8 विच इज़ रिलेटेड टू डिफरेंशियल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से, उसको हम करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।